सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित खरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हमको दे देंगे, कि पंडित खरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हमको दे देंगे। सवर्ण जाति के जो पूजे जाते हैं, ब्राह्मण समाज को सब लोग पूजा सर्वत्र ब्राह्मण सर्वथा पूजते, आप उसको कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ कि हमारे खिलाफ कोई बोले हम ताली बजाएंगे। हम हिजड़े नेता नहीं हम स्वर्ण हैं तो हम अपने आप को मानते हैं कि स्वर्ण हैं। चुनाव आता है तो कहते हैं गरीब सवर्णों का आरक्षण मिले, स्वर्ण हमारी वोटर है। और देखिए चुनाव खत्म हो गया तो स्वर्ण को गाली भी दे रहा है। 5 सीट पर लड़ाते हैं ऐसे मूर्खों को चुनाव, जिनको बोलने का भी ढंग नहीं है। लेकिन मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, लेकिन सवर्ण का आवाज हमेशा बनता रहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में। और आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके जो जवान है उनके मुंह से एक संबंधित जाति के लिए, पर्टिकुलर जाति के लिए कुछ अपशब्द निकले हैं। और ऐसे वैसे जगह पे नहीं, भरे सभा में बहुत सारे लोग जो बैठे थे उनके सामने खड़े होकर उन्होंने एक जाति समुदाय के लोगों को वहां से गालियां निकाली हैं। कितने हद तक शोभा देता है, कहाँ तक ये उचित है, और इसके साथ ही जिस पार्टी से उनकी ताल्लुकात है उस पार्टी की सरकार जो है वो इस वक्त बिहार में मौजूद है और उसी के साथ गठबंधन में है। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से वो आते हैं और उन्हीं के साथ जदयू के घटक दल है और उसी के साथ वो सत्ता में भी काबिज हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि कितने हद तक सही है जीतन राम मांझी अपने बयानों के लेकर, हालांकि वो बहुत समय से विवादित बयान देते आए हैं जाति और धर्म को लेकर। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रदेश महासचिव स्वर्ण प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड के पुरुषोत्तम राज जी मौजूद है। पुरुषोत्तम राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद क्यूबीएस इंडिया न्यूज को, और आपको मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस प्रकार का मौका दिया। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जीतन राम मांझी घटक दल में सहयोगी हैं आपके, लेकिन लगातार ही ऐसे उनके तरफ से बयान आते हैं। आप ही को कई बार ललकारते हैं, जदयू को ललकारते हैं कि भाई हमारी ये बात मानिए, वो बात मानिए, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। कहना क्या चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जीतन राम मांझी हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। इनका वोट बैंक तो कुछ है नहीं बिहार में, वो दिखता भी है जी। जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम है जहानाबाद, और जिस विधानसभा से चुनाव जीते थे उस विधानसभा का नाम है मखदूमपुर। इनको पता होना चाहिए कि 9 महीना मुख्यमंत्री रहने के बाद जब चुनाव हुआ तो मखदूमपुर से वो भारी मतों से चुनाव हारे हैं। इस बार की भी चुनाव हुई, वो अपने दामाद को चुनाव में लड़ाए, वो भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये हमेशा से एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, और इनके प्रेशर पॉलिटिक्स से पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों फंस जाते हैं। ना इनका कोई वोट बैंक ना कुछ, 5 सीट पर लड़ाते हैं ऐसे मूर्खों को चुनाव, जिनको बोलने का भी ढंग नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हुई थी कि आपने मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्हें दे दी थी सबसे पहले। आप ही के द्वारा एक जो जीतन राम मांझी चेहरा बिहार में आया है वो तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की ही देन है ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का देन तो वास्तव में है कि नीतीश कुमार का ही देन है। उस समय हम पार्टी में नहीं थे, लेकिन हाँ हम पार्टी में है, स्वर्ण प्रकोष्ठ में है। तो अगर स्वर्णों को खिलाफ कोई भी बोलेगा, मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, लेकिन सवर्ण का आवाज हमेशा बनता रहूंगा। ये बात जीतन राम मांझी को भी कर रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करें। जिस प्रकार से वो डंका के चोट पर जो सभा में चिल्ला रहे थे कि हम आने वाले समय में मुसहर और कौन भुइयां को एक करके गांधी मैदान से नीतीश कुमार का तख्ता पलट देंगे, तो आपका परसेंट मात्र 2 है। आप 2% में यह कह सकते हैं कि दावे के साथ मैं आपकी सरकार पलट दूंगा। तो नीतीश कुमार जी, अगर हम नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा नहीं रोता उसको दूध नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको भी डंका के चोट पे कहना चाहता हूं, पार्टी में रहे या पार्टी में न रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा पहले धर्म है, पहले हमारी जाति है, तब हमारी पार्टी है। लेकिन आज का जो बयान है जो बहुत सारे लोगों के बीच में चल रहा है, जैसे कि सबने सुना ही होगा बयान, मुझे दोहराने की उसकी जरूरत नहीं है, उसको किस हिसाब से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। अगर वो हाँ बिल्कुल माफी मांगना चाहिए जीतन राम मांझी को। एक सवर्ण जाति के जो पूजे जाते हैं, ब्राह्मण समाज को सब लोग पूजा सर्वत्र ब्राह्मण सर्वथा पूजते, आप उसको कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आप भगवान राम को नहीं मानते हैं, आप सत्यनारायण पूजा को नहीं मानते हैं, तो आपको नहीं मानना है तो आप मत मानिए। मगर आप दूसरों के अगर धर्म के खिलाफ इस प्रकार से बोलिएगा तो आपको पूरा बिहार की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज का जो बयान आया था, मैं आप लोग के लिए वो क्लिप लगा देता हूं, आप लोग क्लिप देख लीजिए, फिर क्या उन्होंने बयान दिया था, फिर उसके बाद हम लोग ये चर्चा जारी रखते हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है।
सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड्डे दे दीजिए, लड्डे दे दीजिए। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड्डे दे दीजिए, लड्डे दे दीजिए। तो ये था जीतन राम मांझी का बयान, जिस पर आज हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जो मैं आपको बता दूं कि लगातार ही जीतन राम मांझी ने कई सारे हिंदू लोगों के खिलाफ, हिंदू जो भगवान राम को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, भगवान राम के अस्तित्व को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो लगातार जब ऐसे चीजें वो सवाल उठा रहे हैं तो अभी तक जनता दल यूनाइटेड क्यों साथ में खड़ी है? जनता दल यूनाइटेड क्यों साथ में खड़ी? जनता दल यूनाइटेड समझे तो अभी तो जनता हम करें कि मैं इसके विरोध में हूं। अगर पार्टी हमको छोड़ना भी पड़ेगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, हमारे स्वर्ण के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं गूंगा नहीं हूं कि हमारे खिलाफ कोई बोले हम ताली बजाएंगे। हम हिजड़े नेता नहीं हम स्वर्ण हैं तो हम अपने आप को मानते हैं कि स्वर्ण हैं। हम हिंदू हैं तो अपने आप को मानते हैं कि हिंदू हैं। बाकी जिनको टिकट का लोभ है, जिनको मुख्यमंत्री बनने का लोभ है, जिनको आगे सांसद का टिकट लेने का लोभ है, वो जीतन राम मांझी के हाथ बयानों पर ताली बजाए, हम बजाने वाले नहीं। लेकिन आपने जाति, शुरुआत में जाति की बात की कि जाति अल्पसंख्यक में है या फिर जितनी भी 1% 2% है, 4 या 5 सीटें जो आप लोगों ने उनको दी थी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, वो तो अपनी 4 सीट पर जीत हासिल की है। अब तो वही तो हम कहते हैं कि जिसका एक विधानसभा नहीं जीत पाता है उस व्यक्ति को 5 सीट देकर माननीय मुख्यमंत्री पागल बना देते हैं, और ये पागल की तरह बयान देता है। आसिफ इससे मुख्यमंत्री बनने से पहले जीतन राम मांझी को कोई जानता था क्या? इसलिए तो मैंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड, हमें तो यही नहीं समझ में आता माननीय मुख्यमंत्री आखिर किस प्रेशर पॉलिटिशियन को 5 टिकट देते हैं। उनका मैटर वो समझे। अब हम जैसे छोटे कर्जकर्ता की इसमें जरूर अगर सहमति लिया जाता कि इनको टिकट दिया जाए तो नहीं जाए, तो मैं पहला बंदा खड़ा होकर बोलता कि ऐसा पागल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, ऐसा पागल को विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए, जो कि पूरे क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। कितना तो जोकर की तरह नाटक करते हैं। चुनाव आता है तो कहते हैं गरीब सवर्णों का आरक्षण मिले, सवर्ण हमारी वोटर है। देखिए चुनाव खत्म हो गया तो सवर्ण को गाली भी दे रहा है। तो आप अंधरा के पाठ उसको पढ़ाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप अपने समाज को पढ़ाइएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बुद्धिजीवी समाज आता है। अगर आप भी चलते हैं, अगर आप भी मुख्यमंत्री बने, अगर आपका सीट 5 को है तो उसमें कहीं ना कहीं सवर्णों का ही हाथ है जिसमें आप 5 सीट जीते हैं। लेकिन मांझी जी ने आज अपना बयान भी दिया, उसके बाद अपने उस बयान के बाद भी वो मीडिया के सामने आए, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज को इससे आहत हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दी है, उन्होंने अपने समाज को गाली दी। उनके समाज में ब्राह्मण आते हैं क्या? उन्होंने अपने समाज को बोला था कि वो उनके समाज वाले हैं जो ब्राह्मणों से ऐसा करवाते हैं। उनके समाज वाले से ब्राह्मणों ऐसा करवाते हैं जी। और उनका समाज ब्राह्मण को गाली दे रहा है, वो बहुत उचित है। अगर हम आपको गाली दे तो हम पे SC/ST एक्ट होगा। ये कानून बहुत अच्छा है। अगर आप अगर नौकरी करने जाते तो वहां पर लिख सकते हैं कि मैं फलाने जाति का हूं, मैं SC/ST में इस जाति से आता हूं, तो आप पर एक सीट SC/ST का कानून नहीं लगता है। अगर आपको गांव में हम बोल दिए तो आप हमको SC/ST कानून लगाया जाएगा। तो ये कानून दुरुपयोग नहीं है। कुछ दिन पहले शराबबंदी पर चिल्ला रहे थे कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। क्या है ये अमृत है कि थोड़ा थोड़ा पी ले? जीतन राम मांझी जी, घर में छुप के आप देखिए कितना मूर्ख समझते हैं जनता को। खुद करे कि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकता है, हम शराब से बहुत नफरत करते हैं, अब बाकी जनता को जहर पिला दो। यही तो इनका नीति रहता है। उन्होंने तो वहां पे भी भगवान का हवाला देके कहा था कि जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो भगवान लोग को भी शराब चढ़ाया जाता है। तो क्यों आप तो भगवान के मानते नहीं, तो फिर शराब कैसे चढ़ाते हैं? किसको ही बुर्बक बनाते हैं? ये जीतन राम मांझी अपने आप को कुछ दिन पहले, हम उस बयान को इनके सामने नहीं रखें क्योंकि ये तो इनका अगर अंदर शिक्षा का भाव है तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर शिक्षा का भाव नहीं है। ये मुख्यमंत्री का जब पद छोड़े थे तो कैसा बयान दिए थे आप लोग को ही मालूम है। अपने आप को क्या बताए थे वो, अपने आप को ही वो क्या साबित कर लिए थे। एक मुख्यमंत्री अपने आप को एक जानवर से तुलना करता है। बिल्कुल ये कैसी नौटंकी है? इस नौटंकी से बिहार का जनता, आप देख लीजिए, आपको पहले मिला था टेलीफोन तो वो छीना गया, आपको मिल गया कराही। तो जो आप इनको बता देना चाहते हैं कि हिंदू और आप धर्म में क्या फर्क पड़ता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अगर धर्म को है तो हिंदू, और हिंदू धर्म इसलिए महान माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में साबित कर दिया था कि भारतीय में अंदर कोई संस्कार बैठा होता है तो हिंदुत्व में संस्कार बैठा होता है। आप उस हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप एक ब्राह्मण को नहीं,
एक भूमियार को नहीं, एक लाला को नहीं, एक राजपूत के नहीं, आप पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं जीतन राम मांझी, जो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जी को मैं कह देना चाहता हूं डंके के चोट पे कि अगर जीतन राम मांझी को आप अपने गठबंधन से हटाते नहीं है या उनसे माफी नहीं मंगवाते हैं तो आने वाला यह आगाज बिहार करेगा। हम सब जो 15% 18% में हम लोग हैं, डंके के चोट पर इनका विरोध करेंगे और खुलेआम बैठकर कारगिल चौक और गांधी मैदान से पूरे जिला के कारगिल चौक पर इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तब नीतीश कुमार जी को भी एहसास हो जाएगा कि जीतन राम मांझी बड़ा कि सवर्ण बड़ा, इनको पता चलेगा उसमें। लेकिन पार्टी में आप हैं, जनता दल यूनाइटेड में अभी बने हुए, उसके बावजूद भी पार्टी के होते हुए भी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के बारे में ऐसी चीजें बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो बिहार के वास्तव में विकास किए हैं। जो बिहार मेरा पिछड़ा था उस बिहार को आगे ले जाने का काम किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मगर इसलिए नहीं मानता हूं कि आपके गठबंधन में रह करके, आपके गठबंधन में सारे समाज के नेता हैं, मैं गाली सुनूं, मैं उनके बात को सुनूं और ताली बजाऊं। क्या मैं इसलिए जनता दल यूनाइटेड में हूं? तो ऐसा जनता दल यूनाइटेड में रहने से अच्छा है कि बिना पार्टी के रहेंगे, आपका खुलेआम विरोध करेंगे हम। नीतीश कुमार का नीति का विरोध नहीं करते हैं, इनका जो हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, जो प्रेशर में दब जाते हैं, उस प्रेशर का मैं खिलाफ करता हूं। और जीतन राम मांझी को अगर माफी मांगते हैं तो ठीक, और नहीं माफी मांगते हैं तो हम पार्टी से इस्तीफा देना अगर उचित समझेंगे और पार्टी से इस्तीफा देकर हम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, पूरे बिहार में जीतन राम मांझी के खिलाफ मोर्चा को मजबूत करेंगे और स्वर्ण समाज को और हिंदू समाज को जगाकर इन दोनों को सबक सिखाएंगे कि हिंदू के खिलाफ बोलना कितना बुरा होता है। अच्छा, एक चीज मैं और आऊंगा, जीतन राम मांझी इधर से कह रहे हैं, उधर से लगातार जो है मुकेश सहनी की पार्टी भी प्रेशर बना रही है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के ऊपर ही भिड़ी हुई है। तो ये तीनों जब घटक दल की पार्टियां जब जदयू पर भिड़ी हुई हैं तो ये फिर गठबंधन किस टाइप का चल रहा है? किस अब तो वही तो हमको नहीं समझ में आता कि किस गठबंधन का पालन ये लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी किस सिद्धांत के साथ गठबंधन किए थे? अब तो उनको समझना चाहिए ना कि सारे घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बैठाकर उन्होंने बात किया था ना कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता किया था। नीतीश कुमार वास्तव में विकास पुरुष है। जीतन राम मांझी अपने आप को क्या बोले हैं बयान में कि हम कॉमन शिक्षा लाना चाहते थे जिसमें सारे समुदाय का बच्चा एक साथ पढ़े, जातिवाद हटेगा, धर्म तो हटाओ ना। 9 महीना मुख्यमंत्री आप रहे हैं, आपने खुद उसी बयान में कहा कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो क्या आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप 20 को अपने समाज के बच्चों को फ्री पढ़ा सकते थे? तो आपने इसका प्रयास कहां किया जीतन राम मांझी जी? आप किसको यह ज्ञान पढ़ा रहे हैं? आपको 9 महीना मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, 9 महीना में पहला कानून आप वही लागू कर देते कॉमन शिक्षा। आपको कौन रोका था? यह आपको था कि दलित महादलित को जमीन नहीं है तो उसको जमीन देने का यह कानून आपको दिमाग में था, लेकिन यह कानून दिमाग में आपको नहीं था कि उन लोगों को शिक्षा दे। आपने स्वर्ण समाज के लिए क्या किया है कि जो आप स्वर्ण समाज के खिलाफ बोलते हैं? आप अपने समाज का राजनीति किए हैं, आप अपने समाज के बारे में बोले। स्वर्ण समाज से आपको कोई जरूरत नहीं है और ना स्वर्ण समाज की आपकी कोई जरूरत है। चलिए, तो पुरुषोत्तम राज जनता दल यूनाइटेड के अभी तक स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन आज जब मांझी जी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से आज जो स्वर्णों को लेकर जो बयान आया है, इस पर इनकी पूरी एक टुक राय है। सीधा मुख्यमंत्री से सवाल है कि अगर आप ऐसे नेताओं के साथ अपने घटक दल बनाएंगे तो ये ऐसे कार्यकर्ता आपके साथ आपके पार्टी में रहने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम राज जी, और लगातार ही इस पे जीतन राम मांझी से जुड़े और भी जो भी खबरें होंगे हम आपको लगातार ही दिखाते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।